Okay, so now moving on to question number 51. 51 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि wind flows at 160 miles in 30 minutes. For traveling 80 miles, how much time does it require? तो ये सिंपल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर विंड ने 160 माइल्स का डिस्टेंस किया है 330 मिनट में, तो अगर 80 माइल्स का डिस्टेंस करेगी तो कितना टाइम लगेगा? रेशियो रेट है सिंपल। तो हम इसको अगर लिखते हैं तो ये इस तरह बनेगा कि अगर 330 मिनट्स विंड ने लगाए हैं फॉर ट्रेवलिंग 160 माइल्स, तो हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक, हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रेवल 80 माइल्स। तो हम अगर इसको सिंपली रेशियो रेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह बन जाएगी इक्वेशन, 330 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 80, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 330 इंटू 160, सॉरी 330 इंटू 80 डिवाइड बाय 160, तो x इज इक्वल टू 165 मिनट्स। अगर आप देखेंगे ना इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 80 इंटू 2, राइट, सो 130 डिवाइड 2 इज 165 मिनट्स। सो यहाँ पर आवर्स लिखा हुआ है तो 165 मिनट्स इज इक्वल टू, हम अगर स्टेप्स देखें तो 60 मिनट का एक आवर हो गया ना, तो 60 प्लस 60 120, तो 2 आवर्स हो गए, और 2 आवर्स में 45 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये हम 165 करने हो जाएगा 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। आंसर डी इज करेक्ट वन। Okay, now moving on to question number 52. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है stationary engine has enough fuel to run 12 hours when its tank is 4 by 5 full. How long will it take, will it run when the engine is 1 by 3 full? ये भी सिंपल रेशियो रेट क्वेश्चन है कि अगर आपका फ्यूल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आवर्स के लिए इंजन रन कर सकता है, और अगर फ्यूल कम होगा तो कम आवर्स के लिए रन कर सकता है। तो वो ये कह रहा है कि 12 आवर्स लगेंगे अगर टैंक आपका 4 बाय 5 फुल है। सो हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ लॉन्ग विल इट रन, यानी कितने आवर्स व्हेन द टैंक इज 1 by 3 times full. Converting into ratio rate form, so it will be 12x is equal to 4 by 5 whole divided 1 by 3. So it will be like 12 into 1 by 3 is equal to 4 by 5x. ओके, तो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 4 1s 4, 4 3s 12 and 3 and 3s are cancelled. So x is equal to 5 hours. So answer number D is the correct one. Now moving on to question number 53. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी एंड डी ई आर पैरेलल, यानी दो लाइंस हैं which are AB and DE, जो पैरेलल हैं लाइंस। हम ये एज्यूम करेंगे कि एक्चुअल में आपकी लाइन जब पैरेलल होंगी तो इनमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि A एंड B, D एंड E, ये भी हो सकता है D ऊपर होता है AB नीचे होता, तो इट्स जस्ट ऑल assumption. Angle BAC is 30 degrees, so it means angle BAC, C यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हम यहाँ पर एज्यूम करके देखते हैं। इट इज इक्वल टू
30 BAC. It is equal to तुमने कहा 30 degrees, right? And angle CDE is 50. C, D and E. ये वो assume कर रहा है कि that is 50 degrees. This is the measure of angles ACD. ACD जो है हमें ये एंगल मेजर करना है। अभी एंगल आसान नहीं मुश्किल, लेकिन अगर हम एक पैरेलल लाइन और बना दें इसमें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि एक पैरेलल लाइन है जो आपकी यहाँ से पास हो रही है। अब देखें किस तरह आसान हो जाएगी चीज़ें कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ ना, दिस इज 30 पैरेलल, दिस इज 30, तो ये भी आपका 30 डिग्रीज हो जाएगा। दिस इज 50, तो ये भी इसका पैरेलल है, तो ये 50 डिग्रीज हो जाएगा। सो द एंगल ए सी डी is equal to this angle 30 and this angle 50. So if we add up these both, so 30 plus 50 is equal to 80 degrees. Answer C is the correct one. A simple theorem of parallel lines, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। Hope you all understand. And please do subscribe the channel. इसमें नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करें और साथ बेल आइकन को क्लिक करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि टाइमली वीडियोस रिसीव हो सके और यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।